हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशात पूरा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज के इस वीडियो में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मैं खबर लेके आया हूँ और उसका बहुत सारे आप सभी को, जितने भी लोग हमारे ये वीडियो देख रहे हो, तो आप सभी को इसका बेनिफिट होगा। और आने वाले समय में एचएसवीपी एक छोटा सा बदलाव करने जा रही है, जिससे आपके जो अननेसेसरी के राउंड लगते थे हुड्डा ऑफिस के, या फिर अननेसेसरी आपको बार बार चक्कर काटने पड़ रहे थे प्लॉट के सेल परचेज करने में, तो वो सब दिक्कतें अभी दूर हो जाएंगी। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि एचएसवीपी ने बढ़ाया कदम सुशासन की ओर, मतलब एक ऐसा सिस्टम लेके आ रहे हैं जिसके माध्यम से ताकि आपको जो हुडा ऑफिस के चक्कर वो ना काटने पड़े, घर बैठे आपका ट्रांसफर हो जाए। यानी कि जो लोग आगे अपने प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करना चाह रहे हैं, तो उनको यहाँ पर बेनिफिट होगा। आपको ऑनलाइन सिस्टम सारा का सारा ऑनलाइन पोर्टल हो जाएगा। तो जो अभी तक देखिए, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जो हुड्डा के ऑक्शन में उनको उसमें अप्लाई करने में भी दिक्कत आ रहा था। तो ये बड़ा ही कॉमन वो हो गया। आजकल सारी चीजें कंप्यूटराइज होती जा रही है, ठीक है, तो आपको भी अपडेट होना पड़ेगा इसके साथ साथ। और ये सारी चीजें, इनसे पता लगता है कि एचएसवीपी अभी कितना अच्छे अपना जो सिस्टम है उसमें चेंजमेंट करने जा रही है। और ये एक अच्छी बात है। हमारे सिस्टम क्या होता है कि जो पुराना डर्रा चल रहा होता है, जो पुराना सिस्टम चल रहा होता है, उसमें अगर बदलाव होता है समय के अनुसार, क्योंकि आज के टाइम में समय की वैल्यू बहुत है। अब जैसे हम लोग वीडियो बनाते हैं, तो वीडियोस के माध्यम से आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाता है। तो आप अपना माइंड सेट वैसे करके आते हो और उसके बाद आपकी समय की बचत होती है। आप सीधा आए अपनी क्योंकि क्या होता है, पहले क्या सिस्टम था कि आप ऑफिस में आते थे, किसी भी प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में जाते थे, फिर वो आपको गाइड करता था एक दो प्रॉपर्टी, उसके बाद वो घुमाते रहते थे मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के, आप लोग घूमते रहे। तो उसमें क्या होता है कि बहुत टाइम वेस्टेज बहुत ज्यादा होता था। तो हमने भी कुछ इसी प्रकार से किया कि मैक्सिमम आपका जो 50% काम है वो वीडियो देखने के बाद हो जाता है। और आपको आइडिया लगता है कि हमें किस पर्टिकुलर एरिया में प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए। तो देन उसके बाद अपना माइंड सेट आप लेके आते हैं और आपको फटाफट से हमने मैप के ऊपर दिखाया, ग्राउंड में दिखाया, और मैक्सिमम डील्स वहां पर बिना टाइम वेस्ट किए हुए हो जाती है। तो इसी प्रकार से एचएसवीपी ने क्या किया, सारा डिजिटलाइज मोड में उसमें अपना जो सिस्टम था, ओल्ड प्रोसेस जो था, आपका प्लॉट जब आप सेल करते थे, दूसरी पार्टी को ट्रांसफर करते थे, री अलॉटमेंट आप करते थे, तो उस टाइम पे आपको हुड्डा के ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते। अब वो सारा सिस्टम यहाँ पर खत्म किया गया। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि दो अंडर द गाइडेंस ऑफ श्री मनोहर लाल, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया है एचएसवीपी का एक सिस्टम। नया जो तरीका रहेगा वो आप समझ लीजिए, क्योंकि आपका अक्सर हुडा से, सॉरी, पहले हम उसको हुड्डा बोलते थे, अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कहने लग गए। तो उससे आपका ताल्लुकात बना रहता है, कहीं पर भी आप प्रॉपर्टी बाय सेल करते हैं तो यहाँ पर ये अभी लागू नहीं हुआ, बहुत जल्द ये लागू हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही वीडियो आता है तो लोग सीधा वहां पर जाते हैं, एचएसवीपी के ऑफिस में जाते हैं और पूछते हैं कि ये सिस्टम हो गया क्या शुरू। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। सारा जो अपडेट्स है उनको करना होगा, सिस्टम में अपडेट करना होगा, तो उसी के बाद होगा। अब यहाँ पर पहले क्या होता था, आपको ट्रांसफर परमिशन यानी कि टीपी जो हम बोलते हैं, ट्रांसफर परमिशन के लिए आपने अप्लाई करना होता था। देन जो डीड का, उसके लिए अपॉइंटमेंट करनी होती थी, अपॉइंटमेंट लेनी होती थी तहसील के अंदर। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अभी देखिए, जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ, उस टाइम पे फोन करके पूछते हैं, सर क्या हुड्डा ऑफिस, जो हुड्डा के जो प्लॉट्स होते हैं उनकी रजिस्ट्री होती है, तो उनके होती है, डीड होती है, वो तहसील के अंदर ही होती है, ठीक है। तो आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आप लोग पूछते हैं, तो उसके भी यहाँ पर जवाब मैक्सिमम देने की कोशिश करूँ। फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ डीड होता था, जो आपकी रजिस्ट्री होती थी वो प्रोसेस में आ जाती है। फिर री अलॉटमेंट की एप्लीकेशन देनी पड़ती थी, जो अलॉटी है उसको, जिसके नाम, फॉर एग्जांपल कोई प्लॉट मेरे नाम था, तो मैं उसको री अलॉटमेंट के लिए एक एप्लीकेशन
हुडा ऑफिस में दूंगा। फिर एक ओटीपी भेजा जाता था अलोटी की, यानी कि मुझे फिर एक ओटीपी आएगा, और वहां से वेरिफिकेशन होने के बाद फिर स्टेट ऑफिस, यानी कि इशुएंस ऑफ जो रीअलॉटमेंट था वो प्रोवाइड किया जाता है। तो अभी ये सारा प्रोसेस इसमें काफी हद तक खत्म कर दिया गया है। तो इसको नए तरीका क्या होगा, यहाँ पर ई ऑफिस, स्टेट ऑफिस में जाके, सॉरी, ई ऑफिस में आपने ट्रांसफर परमिशन लगानी है, और ट्रांसफर परमिशन के बाद सीधा जो आपकी डीड है उसका काम शुरू हो जाएगा उसी टाइम। और आपकी जो डीड है, डीड होने के बाद एग्जीक्यूशन ऑफ डीड हो जाएगा पॉइंट, और देन उसके बाद ऑटो री अलॉटमेंट अप्लाइड इन एचएसवीपी पोर्टल, जो इसका पोर्टल है उसके ऊपर ऑटोमेटिक वो आपका जो री अलॉटमेंट है वो अप्लाई हो जाएगा जैसे ही आपका डीड होगा। डीड होने के बाद यानी कि जो रजिस्ट्री है तहसील के अंदर, वो होते ही फिर आपका ऑटोमेटिक री अलॉटमेंट के लिए पोर्टल के ऊपर चला जाएगा। उसमें आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ये सारा कंप्यूटराइज सिस्टम रहेगा, और आपके टाइम के अकॉर्डिंग जो समय दिया होगा निर्धारित समय में वो सारे प्रोसेस हो जाएगा, और उसके तुरंत बाद आपका जो रीअलॉटमेंट है वो आ जाएगा। तो काफी हद तक ये जो ओटीपी वगैरह सेंड होते थे वो सारा सिस्टम यहाँ पर खत्म कर लिया। तो इससे आपका टाइम बचता है, आपको अननेसेसरी के चक्कर। अब जैसे कोई यहाँ पर एक दो पॉइंट और है वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था, कोई गुड़गांव में बैठा है और उसको प्रॉपर्टी सेल आउट करनी है हिसार की, तो उसको बार बार दो तीन चक्कर लगाने पड़ते थे हिसार के। ठीक है, अब वो सारी चीजें खत्म कर दी। अब इसमें एक दो और है, एचएसवीपी इंट्रोड्यूसिंग एचएसवीपी ऑन व्हील्स, यानी कि आप कहीं से भी अपना जो ये रीअलॉटमेंट है वो कर पाएंगे। और बायोमेट्रिक अटेंडेंस सर्विस फॉर द ट्रांसफर परमिशन मेड अवेलेबल एट योर डोर स्टेप, आपके घर बैठे ही आपको बायोमेट्रिक अटेंडेंस सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। तो ये काफी अच्छा वो है, आपको ऑफिस चक्कर काटने की जरूरत नहीं, वही जो कर्मचारी है वो आपके पास आएगा और आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेके जाएगा। नेक्स्ट इज द ट्रांसफर। देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, ये तो अभी आया है कि किस तरीके का प्रोसेस ये रहेगा, वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन यहाँ पर आई है। ट्रांसफरी एंड ट्रांसफर फ्री who are unable to the state office due to the medical alignment can avail the service। जो इसका जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे जो एज्ड लोग हैं, सीनियर सिटीजन, वो सारे इसका फायदा उठा पाएंगे। अब नेक्स्ट इसमें बेनिफिट्स क्या, बायोमेट्रिक अटेंडेंस एट योर डोर स्टेप, ये मैंने बता दिया, और एप्लीकेशन रिव्यू बाय द कंसर्न अथॉरिटी। ये सारा एक टाइम बिंग प्रोसेस है, जो इसकी पर्टिकुलर फीस होगी उस फीस को आप पे करें और अपना काम करवाएं। तो इसमें क्या कितनी फीस होगी वो भी मैं आगे इस वीडियो के दौरान आपको बताऊंगा। अभी पहले क्या होता था कि पता ही नहीं, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जो हुडा में प्लॉट बाय और सेल जरूर कर रहे हैं, और 10-10 साल से कर रहे हैं, 20-20 साल से कर रहे हैं, लेकिन पूरा कंप्लीट प्रोसेस अभी तक उनको नहीं पता होता। तो ये बड़ी टिपिकल, बड़ा दयनीय स्थिति मैं देखता हूँ लोगों की। तो इस तरीके का नहीं, आप सिंपल और थोड़ा सा कंप्यूटर के ऊपर मास्टर हो जाइए, तो उससे क्या होगा कि आपको अननेसेसरी के जो बीच में जो आपके एजेंट्स वगैरह उनसे आप बच के काम कर सकते हैं, आपको वहां पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे काफी इससे तो फिर काफी लोगों का रोजगार भी मुझे लगता है कि खतरे में हो जाए। चलिए वो उनका अपना काम है, वो हमारे काम का नहीं है टॉपिक। नेक्स्ट इज द, इसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स है। अब आपको हुड्डा की फीस कितनी पे करनी होती है ये देख लीजिएगा। आपको कितनी जो इसमें ट्रांसफर अभी तक का नहीं, ये आने वाले जो अवेल ये जो चेंजमेंट होगी उसके बाद से ये लागू होगा, अभी लागू नहीं हुआ है। तो आप ये नहीं कि कल ही हुड्डा ऑफिस में जाके खड़े हो जाएं और बोले कि इतनी फीस मांगी थी और आप या ज्यादा या कम कैसे ले रहे हो। तो जो रेजिडेंशियल 4 और 6 मरले के प्लॉट है उसके लिए फीस रहेगी 15,000 रुपए, और 6 मरले से ऊपर की उसकी 25,000 रुपए फीस हुडा की रहेगी ट्रांसफर करने की। अगर आप नोट किसी को बेचते हो तो वो जो लेने वाला होता है उसके उसको पे करनी होती है ये फीस। नेक्स्ट इज द सीनियर सिटीजन, अगर आप हैं तो उस केस में आपको 5,000 रुपए का रिबेट मिल जाएगा।
आपको वहां पर 10,000 पे करनी होगी, और जो 6 मरले से ऊपर के प्लॉट्स है वहां पर 20,000 पे करनी होगी। ये सिस्टम यहाँ पर रहेगा। एनी प्लॉट बिलो 4 मरले शैल बी रिसीव दिस सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट। और 4 मरले से जो छोटे प्लॉट रहेंगे उनकी ये सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट। द सर्विस विल बी प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट टू सीरियसली इल, और जो बहुत ज्यादा सीरियस है या हॉस्पिटल के अंदर अगर एडमिट है तो उनको ये सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। अब इसमें एक खास बात यह है कि जैसे पहले बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती थी, अब बायोमेट्रिक के लिए अगर मान लीजिए कोई गुड़गांव में और वो उसका प्लॉट बेचना उसको हिसार के अंदर, तो उसको हिसार आना पड़ता था, यहाँ आके उसको बायोमेट्रिक अटेंडेंस देनी होती थी। अब नया सिस्टम में क्या कर दिया कि आप वहीं से जो भी आपके नियरेस्ट प्लेस के ऊपर स्टेट ऑफिस है वहां पर जाके आप अपना बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा पाएंगे। तो ये काफी अच्छा और ये सिस्टम रहेगा। और सर्विस डिलीवरी एंड सिटीजन सेटिस्फेक्शन यहाँ पर आपको मिलेगा, और आपको अननेसेसरी के जो स्टेट ऑफिस के चक्कर थे वो नहीं लगाने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपका जो ट्रेवल का टाइम है वो सब आपका बचेगा। तो इसमें क्या होगा कि आपको सिर्फ एक बार ही आना होगा, जब डीड का टाइम होगा उस समय पर, यानी कि रजिस्ट्री का टाइम होगा उस समय पर आपको आना होगा तहसील के अंदर, बस। बाकी आपको फालतू जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तरीका रहेगा यहाँ पर, ये पूरा इसमें डिटेल्स दिया हुआ है। और अगर कोई भी व्यक्ति इसका पीडीएफ लेना चाहता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, जो मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है इसके ऊपर आप व्हाट्सअप कीजिएगा। और यहाँ से आप अगर मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको ये इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। और इसके अलावा हिसार में अगर कोई भी आप प्रॉपर्टी बाय या सेल करने का प्लान कर रहे हैं तो आप हुड्डा ऑफिस, यानी कि जो प्रीवियस में हुड्डा बोला जाता था आज के टाइम में एचएसवीपी, एचएसवीपी के ऑफिस के ठीक सामने हिसार रियल एस्टेट के ऑफिस में आप जाकर और संपर्क कर सकते हैं। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग अभी देखिएगा, अगर आपके पास में हिसार में कहीं पर भी प्रॉपर्टी है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अब क्या होगा कि कुछ लोगों द्वारा हो सकता है आपके लिए पैनिक सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है, तो उन लोगों से आपने बच के रहना है, ठीक है। आपको ऐसा माहौल बनाया जा सकता है कि आपको बताया जाए कि अभी तो मंदी आ गई या फिर मंदी का दौर शुरू हो गया, तो उसमें आपने अपनी जो मेहनत की कमाई उससे जो प्रॉपर्टी आपने बाय कर ली वो जल्दबाजी में नहीं निकालनी है, ठीक है। आने वाला समय और अच्छा रहेगा हिसार का। और मैंने काफी हर एक वीडियो में बताया कि यहाँ पर काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अपनी प्रॉपर्टी के उचित दाम लगाएं और हमेशा एक अपनी प्रॉपर्टी को सही कीमत के ऊपर सेल करें। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अभी ये दिस इज नॉट राइट टाइम टू सेल आउट द एनी प्रॉपर्टी। आपने अगर प्रॉपर्टी सेल करनी है तो 2024 के बाद देखिएगा, तब तक काफी नक्शा हमारे हिसार का बदल चुका होगा और यहाँ पर अभी काफी विकास चल रहे हैं। अभी तो मेरे बहुत सारे वीडियोस बाकी हैं जो यहाँ पर डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, जो यहाँ पर रोड्स के काम चल रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आ रहे हैं जैसे सेक्टर 14 के अंदर, सेक्टर 16 के अंदर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर आपको पता लगेगा कि किस तरीके का डेवलपमेंट हिसार के अंदर होने जा रहा है। चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में हिसार एक अव्वल दर्जे का शहर माना गया। आसपास के जिले के जितने भी आसपास के डिस्ट्रिक्ट के बच्चे थे वो हिसार के अंदर मूव हुए। और इवन की अगर मैं बात करूं, जो मॉडल टाउन है वो पूरा का पूरा एजुकेशन हब बनता जा रहा है, और वहां पर सबसे ज्यादा आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे और सेकंड नंबर पे आपको वहां पर सारे हॉस्पिटल्स मिलेंगे। तो एक मेडिकल फैसिलिटी के लिहाज से आसपास के सभी डिस्ट्रिक्ट्स का रुझान हिसार की तरफ रहता है। और एजुकेशन के मामले में आपको पता ही है कि नीट और आईआईटी के लिए काफी फेमस है, जो हिसार को माना गया है। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव साइंस होते हैं, ये सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी सिटी के डेवलपमेंट में, किसी भी सिटी के ग्रोथ में। और एयरपोर्ट वगैरह का तो वो चल ही रहा है, आप सबके सामने काफी अच्छा वहां पर डेवलपमेंट है। कोई आपको वीडियोस आपके आजकल फेसबुक वगैरह के ऊपर आते होंगे तो वहां से भी आप उसको देख सकते हैं। बाकी एक अच्छा सा व्यू हम वहां पर बनाएंगे और जल्दी वहां कोई अच्छी शूटिंग उस एरिया की करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।
और आने वाले समय में आपको हर एक सेक्टर वाइज आपको डेवलपमेंट का वीडियोस आपको हम शेयर किया करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा और सिस्टम में हम भी इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि जब एचएसवीपी ने अपने सिस्टम में इम्प्रूव कर दिया, उसने टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, तो मुझे लगता है आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज थी कि साउंड का थोड़ा सा इशू है। तो मैं भी अपने थोड़े बहुत माइक वाइक, देखिए थोड़ा सा क्या है कि मैं इतना बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं हूँ, और कोशिश करूंगा उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की। तो ये वीडियो आप अपने जो जानकार है, जो भी हुडा के जो प्लॉट्स में, जो एचएसवीपी के प्लॉट्स में जो भी डील्स करते हैं, उन तक जरूर पहुंचाएं। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।